किसी को क्रिटिसाइज करना इट्स वेरी इजी, पर वी ट्राई टू लर्न कि हम सबको इनकरेज करें, राइट? मैं अपने वचन में आने से पहले दो बातें शेयर करना चाहता हूं आपसे, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है शेयर करना। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने नए नियम में विश्वासियों को एक आज्ञा दी कि तुम कभी भी किसी को श्राप नहीं दोगे। हाउ मेनी पीपल नो? लेकिन आप बाइबल में बहुत लोग कहते हैं नए नियम में कोई भी श्राप नाम की चीज ही नहीं है। यीशु मसीह ने लूका 6 अध्याय में कहा, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो। कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर प्रभु कहता है श्राप मत दो, मतलब लगता है कि कुछ हो सकता है उससे। आप जानते हैं श्राप, यीशु ने कहा श्राप मत दो। क्या होता है श्राप का मतलब? बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि एक बिलीवर जो यीशु पे विश्वास करता है, क्या वो श्राप में हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। गिलातियों के अंदर लिखा है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। कई बार आपको लगता होगा कि मेरा बेटा सक्सेस नहीं हो रहा, मेरी बेटी को ये नहीं हो रहा, मेरे इसको ये नहीं मिल रहा, इतना हम मेहनत करते हैं, क्या हम पर कोई श्राप तो नहीं है? मैं आपको कहता हूं, अगर आप ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप उसके पीछे चलते हैं, अब आपको पता चल गया है कि यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। देयर इज नो कर्स इन यू। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन बाइबल में नए नियम में एक आदमी पे श्राप है। जो कोई वो काम करेगा उसके ऊपर कर्स आएगा। जानते हो, इस पूरे नए नियम के अंदर एक व्यक्ति पे श्राप है, और वो श्राप गिलातियों में ही लिखा है। लिखा है, पौलुस कहता है, जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रचार करके गया, अगर उसे छोड़ कुछ और प्रचार किया जाए तो वो श्रापित हो। आप जानते हैं, बहुत सारी जगहों पे लोग इकट्ठे होते हैं, पर उनका जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई दूसरा ही सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जहां पर परमेश्वर कभी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, उन्हें लगता है कि अगर कहां चमत्कार हो रहा है ना, मतलब उस कलीसिया में परमेश्वर है। मैं आपको कहता हूं, 7:21 मत्ती में यीशु मसीह ने पास्टरों को, प्रचारकों को, भविष्यवक्ताओं को, बहुत सारे लोगों को एक बात कही। वो लोग यीशु के पास आके कहते हैं, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां की। प्रभु यीशु मसीह उन मिरेकल वर्कर्स को बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कारण था? कितने लोग ये बात जानते हैं? इजरायली एवरी डे जंगल में चमत्कार देखते थे। क्या आपको छोटी बात लगती है रोज आसमान से खाना गिरना? क्या आपको छोटी बात लगती है कि उनके 40 साल उनकी चप्पल नहीं घसी थी? और आप जानते हैं, भजन संहिता में लिखा है, उनमें से कोई बीमार भी नहीं था। पर उसके बाद भी आगे चल के इब्रानी की पत्री में लिखा है, मैं उनसे खुश नहीं था। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, वे जंगल में मर गए क्योंकि मैं उनसे प्रसन्न नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कलीसिया में लंगड़े ठीक हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं बीमारियों से, लेकिन प्रभु उस कलीसिया के विषय में कहता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। दिस इज रिटन इन द बाइबल कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बीच में लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें से देखते हैं, जो हाथ सूखा लेके आए थे वो ठीक हो गए, फिर भी प्रभु ये कह सकता है कि मैं इस कलीसिया से खुश नहीं। याद रखना इस बात को, लास्ट 110 साल से एक सुसमाचार निकला है, और मैं आपको कहता हूं, यह सुसमाचार 18वीं सदी में भी नहीं था, 18th सेंचुरी में भी नहीं था। यह सुसमाचार 1919 19वीं सदी में निकला,
और जानते हैं इस सुसमाचार के अंदर क्या किया गया, क्या मिलावट की गई। कुछ लोगों ने बगैर बाइबल को समझे प्रचार करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक बात कही, यीशु के पास आओ तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, यीशु के पास आओ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, यीशु के पास आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कौन सा जरूरतमंद व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आएगा? सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास तकलीफें हैं। और मैं आपको कहता हूं, इस सुसमाचार ने लोगों को आजाद तो नहीं किया है, लेकिन 10 बंधनों में और बांध दिया है। इट्स अ थर्ड रेट गॉस्पेल। इस सुसमाचार को इसीलिए पौलुस कहता है कि जो यीशु प्रचार करके गया, जो प्रचार मैं करता हूं, वो कहता है उसको छोड़ कुछ और प्रचार किया जाएगा तो वो श्रापित है। श्रापित का मतलब समझते? श्रापित का मतलब होता है कितनी भी मेहनत कर, मैं तुझे सक्सेस होने नहीं दूंगा। दैट इज अ कर्स। तुझे जितने एफर्ट्स लगाने लगा, मैं तेरे काम को सक्सेस होने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं कर्स। और आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है सुसमाचार को? क्या वर्ड ऐड किया है पवित्र आत्मा ने कुरिन्थियों के लेटर को। यीशु मसीह बोल के गया, जाओ सुसमाचार बचाओ। और पौलुस कहता है, दिस इज नॉट द गॉस्पेल, दिस इज अ ग्लोरियस गॉस्पेल। ये मसीह का तेजोमय सुसमाचार है। अब मुझे बताइए, जिस चीज को यीशु सुसमाचार बोल के गया, क्या है सुसमाचार? उसको पौलुस ये क्यों कहता है कि ये तेजोमय है? आप जानते हैं पौलुस ने क्या अनुभव किया गॉस्पेल में? क्या होता है सुसमाचार? हम लोग तो सिर्फ ये बोलते हैं, प्रभु यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और हम इसको सुसमाचार बोलते हैं। ये तो उस कॉइन का पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा क्या है? क्या आप लोगों को यह बताते हो कि यीशु के पास आओ, 100 बार गुस्सा करो, 100 बार वो माफ करेगा? मैं आपको कहता हूं, यह सुसमाचार हमें नहीं चाहिए। आप जानते हो सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे अपराध क्षमा हुए हैं। सुसमाचार ये है कि चाहे तुम 30 साल से किसी बंधन में हो, 30 साल से तुम पाप में हो, 40 साल से पाप में हो, कोई ऐसी चीज जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, यीशु उसमें से तुम्हें निकालने के लिए समक्ष है। दैट इज अ गॉस्पेल। यही सुसमाचार है। और पौलुस कहता है, अगर यह समाचार प्रचार नहीं किया जाएगा, कोई और सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वो कहता है वह आदमी श्रापित है। आइए सब यहां देखिए, मैं आपके सामने एक वचन बोल देता हूं। कितने लोगों ने इस फेमस वर्ड को बहुत बार सुना है? यह वचन बहुत सारे लोग गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बाइबल के अंदर जो पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों का गलत उपयोग कर रहा था, तो वो शैतान खुद है। यीशु मसीह को व्यवस्था विवरण की किताब में से एक वचन बोलता है, भजन संहिता 91 से, कि अपने आप को नीचे गिरा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। सी हाउ ही मिसकोट द वर्ड्स। और बहुत सारे लोग आज पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए वो वर्ड्स को मिसकोट करते हैं, जो कि तभी इसीलिए लोगों की लाइफ में चमत्कार तो होते हैं, पर उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं आती, उनका मन वश में नहीं आ पाता, लोग बदले नहीं जाते। सब यहां ध्यान दीजिए, मरकुस 9:23 खोलिए मत, सिर्फ सुन लीजिए। वहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं ये कर सकता हूं। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी आप में से एक आदमी ऑलरेडी 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और उसको 90,000 की नौकरी चाहिए, और वो कलीसिया से आते हैं और बोलते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, और हम उनको बोलते हैं, ब्रदर विश्वास करो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हम उनके लिए दोनों हाथ ऊपर रख के दुआएं भी करते हैं। कोई बहन आती है जो कहती है, ब्रदर हम लोग 3 रूम में रह रहे हैं, अभी मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बॉम्बे में एक नया फ्लैट देख के आए हैं, वो 5 रूम है, आप दुआ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और हम उनके लिए सर पे हाथ रख के कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है बहन, आओ हम प्रार्थना करते हैं। देखिए कैसे वचनों का मिसकोट किया जा रहा है। जानते हो ये वचन प्रभु ने कब कहा? एक आदमी था, यीशु के पास आके कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसको कहता है, आज्ञाओं को मान। और वो प्रभु को कहता है, प्रभु ये आज्ञाओं तो मैं बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु से कहता है,
तुझ में एक बात की कमी है, अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। और लिखा है वो आदमी यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। और उसके बाद पतरस ने प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? तब यीशु उसको कहता है, सुन, एक सुई लेकर आ, और ये जो ऊंट जिस पे ये धनवान बैठा हुआ है, ये ऊंट जो है ना, इस सुई के होल में से निकल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रही, ये कठिन है। तब पतरस प्रभु से कहता है, तो किसका उद्धार होगा? कौन बचेगा? देन जीसस सेड, जो मनुष्य के लिए नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने ये वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा, और आज बहुत सारे लोग इसे गाड़ी और बंगला पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका हस्बैंड ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, आपको पता है फॉरेन में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, इतनी कॉमन चीज है। यहां पर कैसे आज 18-19 साल के लड़के सिगरेट पीते हैं, 20-20 साल के लड़के सिगरेट पीते हैं, बियर पीते हैं। फॉरेन में 18-20 साल के लड़के रास्ते पे खड़े होकर ड्रग्स लेते हैं। आपको पता है बहुत सारी माएं उनके लिए दुआ करती हैं कि प्रभु मेरा बेटा वहां से निकले। मैं आपसे कहता हूं, आपका परिवार कितनी भी गंदगी में क्यों ना हो, चाहे हम कितनी भी गंदगी में क्यों ना हो, यीशु कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं उनको आजाद कर सकता हूं, तो प्रार्थना करो, मैं उन्हें करूंगा। कभी भी इस बात पर विश्वास मत करना कि कोई भी व्यक्ति जैसा आज है वो कल भी वैसा ही रहेगा। परमेश्वर हर एक को बदल सकता है, वरन बदलेगा। बोलिए आमीन। एक ये बात हमेशा याद रखना, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मुझे नए नियम के अंदर एक वचन बताओ जहां लिखा है यीशु तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आया। बताइए किसको चाहिए? सेम बाइबल है मेरे पास भी, जो आपके पास ही है। मुझे एक बात बताइए जहां यीशु कहने के लिए आया, जो मारुति चलाते हैं उन्हें BMW देने के लिए आया हूं, जो सैमसंग यूज करते हैं उनको आईफोन देने के लिए आया हूं, जो बहनें, जो भाई सादा कपड़ा पहनते हैं अब मैं उनको बैंजनी वस्त्र देने के लिए आया हूं। आप जानते हो यीशु क्यों आया? यीशु इंसान को ईमानदार बनाने के लिए आया। यीशु मसीह एक आदमी को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया। समटाइम्स आई इमेजिन, मैं कभी कभी है ना इस बात को ऐसे इमेजिन करता हूं। आप बताइए, यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो उसके दाहिनी ओर कौन था? हेलो, कौन था? तो मुझे बताइए, यीशु मसीह पहले मरा था कि ये चोर पहले मरा था? बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर, प्रभु जब मरा ना, प्रभु नरक में गया, हमारे लिए 3 दिन वहां रहा। आई एम सो सॉरी। यीशु ने कहा तू मेरे साथ आज स्वर्गलोक में होगा। वो नरक में नहीं गया, वो स्वर्गलोक गया था। सुनिए, जब यीशु उस क्रूस पे था तो जानते हैं क्या हुआ? उस चोर की मौत बाद में हुई है, पहले यीशु की मौत हुई थी। यीशु मरे थे पहले और यीशु नहीं। अब आप मुझे बताइए, पहले स्वर्गलोक कौन पहुंचा? यीशु पहुंचा कि चोर पहुंचा? मतलब मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि जैसे यीशु मरा, यीशु स्वर्गलोक गया और यीशु वेट कर रहा था बस आधे पौने घंटे में ये भी मरेगा, इसको भी साथ में लेके जाऊंगा। और पहली बार एक चोर और परमेश्वर स्वर्गलोक में एक साथ चल रहे थे। और मैं इमेजिन कर रहा था प्रभु कि इब्राहिम वहां पर आया और इब्राहिम यीशु से पूछ रहा था, लॉर्ड हु इज दिस? ये कौन है? मिलो तुम्हारे नए मेहमान से। अच्छा, और जैसे यीशु इब्राहिम ने उससे पूछा होगा, अरे तूने मूसा का बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना का लिया था कि यीशु का लिया था? एंड ही से, मैंने बपतिस्मा ही नहीं लिया था। अच्छा, तूने नया नियम पढ़ा था और कौन सी किताबें पढ़ी थी? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अच्छा, दूसरी बात, तेरे पास्टर का नाम, तेरे नबी का नाम क्या था? किस याजक से सेवा की थी? अरे भाई मैं चोर हूं। और वो लोग यीशु को देखते होंगे, प्रभु ये कैसे आ गया? इसी से पूछो। और उसने कहा होगा, प्रभु आप आए कैसे? और उसने कहा होगा, मरने से 1 मिनट पहले ईमानदार बन गया। आई एम ऑनेस्ट। मैंने मान लिया कि मैं सिर्फ जेल डिजर्व नहीं करता था, मैं सच्ची में क्रूस पे मरने के लिए डिजर्व करता था। मैं आपसे कहता हूं, पवित्रता पाना इंसान के बस में ही नहीं है।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खुद पवित्र होने की कोशिश की। मैं आपको कहता हूं आज वो शैतान का दूसरा रूप हो गए। शायद आपको ये वर्ड बहुत अजीब लगे, बहुत लोग खुद पवित्र होना चाहते खुद, लेकिन वो और बिगड़ते जाते हैं, क्योंकि लिखा है व्यवस्था के द्वारा कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। व्यवस्था मतलब खुद अपने एफर्ट्स लगा के पवित्र होना। पर मैं आपको कहता हूं जो लोग ईमानदार हैं उन्हें परमेश्वर बदलता है। आज मेरा वर्ड भी इसके ऊपर ही है कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, सुसमाचार वो नहीं है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। सुसमाचार ये है, आओ यीशु के पास, अपने ईमानदार बनो, अपनी कंडीशन को पहचानो, वो तुम्हें बदल देगा। कुछ भी नहीं रहेगा। यीशु किसी को आईफोन देने के लिए, ये देने के लिए, वो देने के लिए नहीं आया। यीशु एक पापी को संत बनाने के लिए आया था। बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन खोलिए। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1। कोई पढ़िए मेरे साथ 46 और 47। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। सब यहां ध्यान दीजिए। हाँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहां क्या लिखा है देखिए। कितने लोग जानते हैं कि यीशु के एक चेले के दो भी नाम थे। मती का एक नाम था लेवी, वैसे ही बरतुलमै का दूसरा नाम था नतनएल। ये दोनों एक ही हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल कहती है, ध्यान से देखिए, बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिला और यीशु ने इसके विषय में कहा, देखो ये सच्चा इजराइली है। आप जानते हैं इजराइल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजराइल? आगे लिखा है निष्कपट, पवित्र नहीं लिखा है, निष्कपट। निष्कपट का मतलब क्या होता है? जैसे ये अंदर से है वैसे ये बाहर से भी है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं 10 मिनट के अंदर इस वचन को पूरा करूंगा। प्रभु बोल है आज, ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। और इसहाक को 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। और बाइबल कहती है याकूब के अंदर एक ऐसा स्वभाव था कि जो चीज उसे नहीं मिलती थी उस चीज को वो छीनकर और चीटिंग से हथियाना जानता था। याकूब का मतलब होता है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब इट्स मींस किसी भी चीज को छीन के और झपट के लेने वाला। अब थोड़े इस बात पे ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है जब ये पैदा हुआ और जब ये बड़ा हुआ तो सबसे पहले इसे जो चीज चाहिए थी वो थी अधिकार। बोलिए अधिकार। आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरा चलना चाहिए। सेम उसके अंदर ऐसी चीज थी। और क्या हुआ था, सारे अधिकार उस बड़े भाई के पास थे। और उन दिनों में आज कैसा होता है कि जब अगर अपनी आप प्रॉपर्टी आपके पास है और कैसे पिताजी मरने से पहले 3 लोगों में बांट के जाते हैं, उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उन दिनों में हर बात एक पक्के शब्दों से तय होती थी। अगर एक बार उसके किसी ने भी एक के ऊपर हाथ रख के कहा कि मेरे पास जो है वो सब तेरा, तो वो हो जाता था। और जानते एक दिन क्या हुआ, इसहाक बूढ़ा हुआ और उसे अपने सारे अधिकार अपने बेटे एसाव को देने थे। और ये बात याकूब जानता था। और याकूब ने जानते क्या किया, वो अपने बाप के पास अपने भाई के कपड़े पहन के वहां पहुंचा और इस तरह बात की उससे कि उसे लगे कि वो एसाव है परंतु वो याकूब था। अब सवाल ये उठता है, इसहाक अपने बेटे को पहचान क्यों नहीं पाया? जानते हैं क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों नहीं पहचान पाया? लिखा है वो धुंधला दिखता था। आप जानते हैं कौन लोग मसीह में धोखा खाते? जो आत्मिक अंधे।
इसीलिए यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया जो नहीं देखते हैं वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो अंधे हैं वो देखने लग जाएं। इसका मतलब अगर तुम्हें पाप पता है तो मैं तुम्हें अंधा करने के लिए आया हूं कि अब और मत देखो, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं खोलने आया हूं कि अब देखो ये पाप है। वो समझाने के लिए आया ये बातें। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? इसहाक ने आशीष देनी थी इस एसाव को, पर उसने दे किसको दी? याकूब को। अब याकूब ये पाने के बाद उसे पता था उसका बड़ा भाई अब उसे नहीं छोड़ेगा। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर बाइबल कहती है वो अपने मामा के पास चला गया, जिसका नाम था, कितने लोग जानते हैं उसका नाम? बहुत फेमस नाम है भाई, बोलो लाबान। बोलो, अगर मैं याकूब हूं तो परमेश्वर मुझे बदलने के लिए लाबान से मुझे मिलाएगा। हाँ, परमेश्वर जानता है बहुत सारी बातें कलीसिया में ठीक नहीं होती हैं, कुछ बातें किसी और के द्वारा ठीक होती हैं। अब देखिए, एक चीटर दूसरे चीटर से मिल रहा है और जानते हैं जब ये अपने मामा के पास गया तो अपने उसके मामा की लड़की उसको पसंद आ गई और मामा ने कहा 7 साल काम कर, एक लड़की पे तुझे दे दूंगा। और इसका मामा इतना बड़ा चीटर कि उसने बोल के राहिल पर दिया, उसको लिया। और जब उसने उससे शादी की तो उसे मालूम पड़ा कि ये मेरी बीवी है ही नहीं, ये तो दूसरी है। और फिर याकूब को वो लड़की चाहिए थी और वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि उसके मामा ने उससे कहा, अगर तुझे ये लड़की चाहिए 7 साल तू और काम करेगा। वहां एक मस्त फ्रेज लिखा हुआ है, याकूब को राहिल के प्यार में 7 साल भी छोटे लगे। क्या लिखा है? याकूब को राहिल के प्यार में 7 साल भी छोटे लगे। और उसने वो 7 साल और काम किया और उसके बाद जानते हैं अब ये खत्म किया तो अब इसकी नजर किसी और बात पे पड़ी कि प्रॉपर्टी चाहिए। आज हमारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? शेयर्स हैं, दीवारें हैं, हम लोग गोडाउन्स ये वो सब लेके रखते हैं। उन दिनों की प्रॉपर्टी थी भेड़, बकरियां, बैल। आपने सुना होगा ना, यीशु मसीह ने नए नियम में दुष्ट आत्मा किस में डाली थी? दीवारों में, सुअरों में। और जैसे वो सुअर डूब के मर गए, सब लोग यीशु के पास आए और कहा, बाहर निकल, तू हमारा बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है? इसने अपने मामा को चीट किया, सब जगह पे चीट करते 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 करते। आपने कभी ऐसे लोग देखे जो किसी से पैसा लेते हैं फिर देते नहीं है, फिर गली बदल बदल के घूमते रहते हैं? चलो यहाँ से इसकी दुकान है यार, यहाँ से भागो, अरे नहीं यहाँ से भागो, इसकी दुकान है। हम लोग अपना डरते हैं, कभी कभी तो हम लोग पूरा गाड़ी घुमा के कहीं और से जाते हैं, लेकिन वहां से नहीं जाते, मिल न जाए। याकूब का जीवन ऐसा हो गया था, मामा को चीटिंग, डैडी को चीटिंग, भाई को चीटिंग, सब जगह पे चीटिंग करते करते अब वो बेचारा इतना थक गया था सबको पकड़ पकड़ के। आखिर लास्ट में जब उसने अपने मामा से कहा, अब मैं जा रहा हूं घर, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, और जब वो घर की तरफ जा रहा था तो बाइबल एक बात कहती है उसके लिए। एक दिन वो बेतेल नामक एक जगह पे रुका, उसने पत्थर का तकिया बनाया। पत्थर का तकिया मतलब पत्थर पे सोने के लिए उसी के साथ पत्थर रखा। और जब वो रात को वहां सोया हुआ था, आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति वहां पर आया और इस व्यक्ति ने इसके साथ रेसलिंग चालू की, मारपीट। और आप जानते हो इस मारपीट में जीता कौन? याकूब कि वो व्यक्ति? बताइए। आज रहस्य को समझिए कि क्या हुआ था। हाँ, रात को लड़ाई चालू हुई है सुबह तक, और जब सुबह हुई तो वो पर्सन उसे कहता है, सुबह हो चुकी है, अब मुझे वापस जाने दे ऊपर कि मैं चढ़ जाऊं। आप जानते हो वो कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर से जीते? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब ने उससे लड़ाई की थी, और जब वो ऊपर चढ़ने ही जा रहा था, याकूब ने उसका पैर पकड़ा और कहा, ब्लेस मी,
मुझे आशीष दे। मुझे बताइए, ही हैव चिल्ड्रंस, उसके बच्चे हैं, उसको प्रॉपर्टी है, उसको बीवियां हैं, उसको बकरियां हैं, बैल है, सब कुछ है। अब वो क्या मांग रहा है? ब्लेस मी, मुझे आशीष दे। और जानते हैं उसने क्या किया? आशीष कैसे दी? दिनेश कम, देखिए आशीष क्या मिली है। उस आदमी ने याकूब के इस हिस्से को पकड़ा और तोड़ा और उसे एक नाम दिया। आप जानते हैं, जब याकूब ने कहा मुझे आशीष दे, तब उसका जांग पकड़ा गया और उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है। 25 साल पहले इसके डैडी ने इससे नाम पूछा था, तू कौन है? बोलता है मैं एसाव हूं। लेकिन अब 25 साल के बाद एक बार फिर से इससे पूछा गया तेरा नाम क्या है। अब वो ये नहीं कहता है मैं ऐसा हूं, बोलता है मैं याकूब। आई एम जेकब, चीटर, रॉबर, फ्रॉड। और वहां पर परमेश्वर ने उसका पैर तोड़ा, उसे एक लकड़ी दी और उसे एक नाम दिया, इज़राइल। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलते हैं और वही सेम नाम वो उसको देते हैं। देखो ये सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। आप जानते हो याकूब क्या मांग रहा था और याकूब को क्यों मिला? बाइबल कहती है याकूब ने उससे कहा मुझे आशीष दे। मालूम है, याकूब इतना थक चुका था अपने लाइफ से, इतना स्ट्रगल कर करके वो इतना थक गया था, वो इतना दुखी हो चुका था अपने आप में कि उसने कहा प्रभु मुझे सब कुछ है, लेकिन अब मैं अपने स्वभाव से तंग हूं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ब्रदर क्या चर्च चेंज करना चाहिए? बहुत सारे लोग एक बात पूछते हैं, ब्रदर क्या चर्च चेंज करना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत लोग कहते हैं ब्रदर अगर मैंने चर्च छोड़ा ना तो मेरे ऊपर श्राप आएगा, मैं कैंसर हो जाऊंगा, मुझे HIV लग जाएगी, मुझे ये लग जाएगा। कहां लिखा है? दिनेश यहां बैठा हुआ है, दिनेश को मुझसे प्रॉब्लम है मेरे नेचर से, और अब दिनेश बोलता है मैं चर्च चेंज करूंगा। नो प्रॉब्लम, तू वापस आएगा। जानते क्यों आएगा वापस? सुनिए, अगर आपको कहां पर प्रभु का वचन नहीं मिलता तो आप बिल्कुल चर्च चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लोगों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप एक नहीं 15 कलीसिया बदलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? आपके अंदर है। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं चर्च चेंज करना चाहता हूं, तो मैं उनको एक बात पूछता हूं, रीजन क्या है? ब्रदर एक्चुअली मुझे उनका नेचर समझ में नहीं आता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, वो बात समझ में नहीं आती है। मैं उनको कहता हूं मत छोड़ो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं तुम किसी और चर्च में जाओ, तुमको वहां पर भी 3-4 ऐसे मिलेंगे, तो क्या तुम चर्च से चर्च चेंज करते रहोगे? अगर तुम्हें कहां पर प्रभु का वचन नहीं मिलता तो बिल्कुल तुम चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहां पर तुम ले ही नहीं पाते हो। याद रखना, कभी भी कलीसिया एक ही वजह से बदली जाती है जहां पर आपको खाना नहीं मिलता, लेकिन कलीसिया कभी भी लोगों के वजह से नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि हर कलीसिया में ऐसे लोग रहते हैं जिनका स्वभाव बहुत कमजोर रहता है। आप जानते हैं याकूब ने क्या कहा जब उसने ये कहा मेरा नाम याकूब है? वो ईमानदार बना। बोलो ईमानदार, जोर से बोलिए ईमानदार। नहीं, बहुत आहिस्ते बोल रहे हैं। 1 2 3, हाँ बोलो ईमानदार। किस चीज में? हाँ मां जय मसीह की। जानते हैं ईमानदार क्या होता है? सच बताइए, जब आप किसी से झगड़ा करते हैं तो आप प्रभु के सामने किस तरह जाते हैं? मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। जब आप किसी से झगड़ा करते हैं, आप जानते हो आज प्रभु भोज है, कितने ब्लेस्ड मीटिंग होनी चाहिए आज, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखता हूं कुछ लोगों को प्रभु भोज में कुछ नहीं मिल पाता। क्या बाइबल एक बात कहती है लूका के अंदर कि रोटी तोड़ते समय हमने यीशु को पहचान लिया। कैसे पहचाना?
वो लोग यीशु के साथ चल रहे थे इमाउस के मार्ग पे, लेकिन जब यीशु मसीह और वो आपस में बैठे, लिखा है रोटी तोड़ते समय हमने उसे पहचान लिया। कैसे पहचाना? उन्होंने उसके हाथ में होल्स देख लिए। अरे ये यीशु है, ही इज जीसस। आज आप देखो, हम लोग प्रभु भोज खाते हैं, लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं पड़ता, कुछ असर नहीं होता। जानते हो क्यों? क्योंकि हम यहां पर ईमानदार नहीं हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट। हम सीधा पवित्र होना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है इससे पहले कि तुम इज़राइल बनो, उससे पहले तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, लॉर्ड आई एम जेकब, मैं हूं ऐसा। आज कई बार हमारे घरों में झगड़े होते हैं। झगड़ा होने के बाद हम परमेश्वर के सामने किस तरह जाते हैं? क्या आप उनको बोलते हैं प्रभु उसकी गलती नहीं है, मेरे अंदर एटीट्यूड है, प्रभु मुझसे सहन नहीं होता, मुझे बदल? लेकिन हम परमेश्वर के सामने एक अलग ही तरह से जाते हैं, और हम प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं प्रभु प्लीज छुटकारा कर मेरा यहां से, मैं बहुत तंग हो चुका हूं, मैं तंग हो गई हूं। जबकि आपको परमेश्वर के सामने यह कहना चाहिए, लॉर्ड आई हैव टन्स ऑफ ईगो। मेरे पास 1 ग्राम नहीं, मेरे पास किलो में घमंड है। आज मैंने एक बात अपलोड की थी फेसबुक पे, आप पढ़ सकते हो। उसमें लिखा है घमंड की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। आपको क्या लगता है हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप आज क्यों खराब है? रीजन क्या है? पैसों की वजह से? मैं आपको कहता हूं, एक गलतफहमी हमारे अंदर आ चुकी है कि सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। दैट इज ईगो। आप में से बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम बदले जाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम ईमानदार नहीं बनते। एक ग्रैबर, एक चोर, मामा को लूटने वाला, बाप को लूटने वाला, सबको लूटने वाला आदमी थक के परमेश्वर से कहता है मैं याकूब हूं। परमेश्वर उसे बदल नहीं रहा, बदलने में उसे बहुत समय लगा। आप जानते हैं, एक आखिरी बात बता के मैं खत्म करता हूं। याकूब ने अपने आखिरी 10 सालों में, आप जानते हो वो कितना बदला गया? आप जानते हैं, जब वो मरने वाला था तो वो अपने बेटों को एक आज्ञा देता है, बोलता है मुझे मरने के बाद राहेल के बाजू में नहीं, लिया के बाजू में गाड़ना। Why? 2 बीवियां थी ना उसकी। बोलता है बरी मी विथ लिया, नॉट विथ रेचल। क्यों? उसे रियलाइज हुआ लिया मुझे परमेश्वर ने दी थी, राहेल को मैंने झपट के लिया था। He knows। और ये वही व्यक्ति है जिसने अपने मरने से पहले अपने 10वें बेटे के ऊपर हाथ रखा और कहा तू राज दंड लेके राज्य करेगा। ये उसका बेटा था यहूदा। यीशु मसीह यहूदा में से आए थे। इन द एंडिंग डेज एक चोर आदमी ने यीशु के लिए भविष्यवाणियां की थी। बोलो जय मसीह की। मैं आपसे कहता हूं, पवित्र होना आपके बस में नहीं है। पवित्र आपको परमेश्वर करता है। आपको एक चीज करनी चाहिए, ईमानदारी। हां प्रभु मैं गलत हूं, हां प्रभु मुझ में एटीट्यूड है, हां प्रभु मैं किसी की नहीं सुनता, हां प्रभु मैं खुद एक राजा आदमी हूं। बी ऑनेस्ट। बोलो मुझे ईमानदार बनना है। आप ईमानदार बनोगे, वहां से परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। वही याकूब को इज़राइल बनाता है। आप जानते हो आप प्रार्थना कैसे करते हो? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, द गॉड ऑफ जेकब। जब आप ये कहते हो ना याकूब का परमेश्वर, आप पता है आप क्या बोलते हो? चीटरों का परमेश्वर। वो चीटरों को बदलता है। ही इज माई गॉड। वो लोग जो चीटर हैं उनका परमेश्वर है, वो उनको याकूब से इज़राइल बनाता है। द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब।